धरती के 3/4 भाग में फैले इन विशालकाय समुद्रों में आज भी अनगिनत राज दफन है। न जाने कितने प्राचीन शहर और सभ्यताएं इनकी लहरों में बह गई, चाहे वो खंभात का खोया हुआ शहर हो या श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी। इनमें से कुछ के अवशेष भी मिले हैं जिनकी कहानियों को हम केवल कहानियां ही मानते थे। ऐसी ही प्राचीन शहरों में से एक है एटलांटिस का शहर। वह पौराणिक द्वीप जो सुदूर अतीत में लहरों के नीचे डूबा था। कहा जाता है कि एटलांटिस अपने समय में सबसे विकसित और समृद्ध शहर था। उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी, हाईटेक मशीनें और उच्च स्तर की जीवन शैली हुआ करती थी। वे लोग प्रकृति के सभी ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना सीख चुके थे और प्राकृतिक आपदाओं पर भी उनका पूरा नियंत्रण था। इतने समृद्ध और शक्तिशाली सभ्यता के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि एटलांटिस आज नक्शे में भी नहीं है? क्या सच में कभी एटलांटिस महासागर के मध्य में एक विशाल और विकसित सभ्यता फली फूली थी? आज हम एटलांटिस के खोए हुए अस्तित्व के इन्हीं रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप अंत तक जरूर देखें। एटलांटिस का जिक्र सबसे पहले आज से 2000 साल पहले हुई, जब प्लेटो नाम के एक महान दार्शनिक ने अपनी किताब टाइमस और क्रिटियास में इनका जिक्र किया था। प्लेटो के अनुसार एटलांटिस कोई काल्पनिक शहर नहीं था, बल्कि आज से 10,000 साल पहले इनका अस्तित्व सच में हुआ करता था। एटलांटिस शहर तरह तरह की कीमती वस्तुओं, विभिन्न प्रकार के मवेशी, मिश्र धातु और अन्य खनिज पदार्थों से भरा पड़ा था। ये पूरा शहर 5 खंडों में बटा था, जो वृत्ताकार रूप में व्यवस्थित था। शहर के बीच में एक विशाल महल और मंदिर था। इन दोनों के शीर्ष सोने और चांदी से गढ़े हुए थे। एटलांटिस के पास लुभावने बगीचे और जलमार्ग थे। उनके घर और सार्वजनिक भवन काफ़ी भव्य थे। उनकी टेक्नोलॉजी बेहद एडवांस थी। अपनी हाईटेक मशीनों से उन्होंने धरती के सभी ऊर्जा स्रोतों को नियंत्रित कर काम में लाना सीख चुके थे। मौसम, भूकंप और कुछ प्राकृतिक आपदाओं पर भी उनका नियंत्रण था। मौसम पर नियंत्रण करके उन्होंने फसलों का खूब उत्पादन किया। इसी तरह एटलांटिस दिन ब दिन तरक्की की तरफ बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक दिन प्रकृति के कहर ने इस समृद्ध और स्वर्ग से शहर को तहस नहस कर समुद्र की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए डुबो दिया। उस दिन एटलांटिस अपने साथ एक बेहद ही उन्नत सभ्यता को ले जा रहा था, जिसे हम वापस शायद कभी नहीं पा सकेंगे। पहले दम घोटने वाला गहरा धुआं उठा, फिर सुलगते हुए पत्थरों की वर्षा हुई। ज्वालामुखी का गर्भ अचानक दबाव से फट गया। वह लाखों टन की ठोस चट्टानों की वर्षा करते हुए अपनी ही जगह पर धंस गया, जिसकी वजह से 37 मील लंबा चौड़ा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे को भरने के लिए समुद्र की लहरें चारों ओर से टूट पड़ी और इस तरह से एटलांटिस का यह द्वीप दुनिया के नक्शे से हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। आज के वैज्ञानिक व ज्वालामुखी विशेषज्ञों का अनुमान है कि 500 से 1000 परमाणु बम की ताकत के बराबर विस्फोट क्षमता से वह ज्वालामुखी फटा होगा। काली राख की वर्षा के कारण उस समुद्र के आकाश में कई सप्ताह तक रात जैसा अंधेरा बना रहा। उस राख का अवशेष आज भी बचे खुचे द्वीप पर देखे जा सकते हैं। इस बचे हुए द्वीप को प्राचीन समय में यूनानियों ने केलिस्ट का नाम दिया था। एक अमेरिकन अतीन्द्रियदर्शी एडगर सैके ने 1923 में अपने रिसर्च के आधार पर एक दावा किया था कि एटलांटिस वासियों ने अणुशक्तियों को अपने वश में कर लिया था, जो 10,000 वर्ष पूर्व विस्फोट का शिकार हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि एटलांटिस एलियनों का एक उपनिवेश था। वे परग्रही थे, इसलिए वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों और अन्य सभी ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना जानते थे और इसलिए उनके पास इतनी हाईटेक मशीनें थीं। 1966 में समुद्र विज्ञान इंजीनियर जेम्स मावर ने ग्रीस के विद्वानों के साथ भूमध्य सागर के तल पर एक खोए हुए शहर का पता लगाने के लिए काम किया। इजियन सागर में थेरा द्वीप के तट पर मावर और उनके साथी शोधकर्ताओं ने 1400 ईसा पूर्व के एक मियोवन शहर के प्रमाण पाए। ऐसा प्रतीत होता है कि शहर एक शक्तिशाली भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट से नष्ट हो गया था।
जो प्लेटो द्वारा बताए गए एटलांटिस के पतन के विवरण को दर्शाता है। समुद्र के नीचे दबी हुई ऐसी कई सभ्यताओं का अस्तित्व पुरातत्व शास्त्र के विकास के साथ उभरते जा रहा है। इनके साथ एटलांटिस की कहानी में जरा भी समानता होने पर तुरंत दोनों का संबंध जोड़ दिया जाता है। फिलहाल एटलांटिस की खोज जारी है, लेकिन यह आज भी विश्व के सबसे अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। आपको एटलांटिस के बारे में क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।